पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। सदगुरु की सत्ता का अंग चल रहा था। सदगुरु ने हमें अगाध सत्ता के बारे में बताया। निज नाम सतनाम कुदरत कला नयनचर। जो सत्य है कल भी थी आज भी है और कल भी रहेगी। उसका बोध हमें सदगुरु करवाते हैं ज्ञान के माध्यम से, सुमिरन के माध्यम से, भजन के माध्यम से। हमें बोध होने लगता है। हमारे गट के भीतर गट पर्चे गठित होने लगते हैं। तो हमें पक्का हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि सत्ता है। सत्ता तो है लेकिन हमें विश्वास नहीं। तो सदगुरु गट पर्चे प्रकटा कर हमारे गट के भीतर विश्वास पैदा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं। जो सत्ता है सत्य है। तो आपको नैचा आना चाहिए, आपको विश्वास आना चाहिए, आपको प्रतीति आनी चाहिए, आपको दृढ़ता आनी चाहिए, आपको मजबूती आनी चाहिए। तभी न जाके आपको फायदा हो। जब तक आपकी श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, जब तक आपको विश्वास नहीं आएगा, तब तक फायदा मिलने वाला नहीं। तो जिसके गट में महाराज फरमाने की सत्ता प्रकट हो जाती है, 10वें द्वार करे हंस केला। वो हंस 10वें द्वार से बाहर ब्रह्मांड में, चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में 10वें गेट से निकलकर केल कर 9 दरवाजे से जमराज न्याव कराने लेकर जाता। लेकिन 10वें दरवाजे की गम, 10वां दरवाजा बंद है, 10वां दरवाजा खुला हुआ, बाकी 9 तो खुले हुए। 2 आंखें खुली है, 2 नाक खुले हैं, 2 कान खुले हैं, 1 मुंह खुला है। कितने हो गए? 7 हो गए। गुदा और लिंग, ये 9। ऐसे करके 9 दरवाजे। लेकिन 10वां जो है सहस्त्राधार चक्र, अपने सिर की चोटी टॉप, ये बंद। तो साधना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, सुमिरन के माध्यम से, निज नाम के माध्यम से 10वां द्वार खुलता है। उसके बिना ये 10वां खुलता नहीं। तो कह रहे 10वें द्वार करे हंस केला। इस 10वें द्वार से बाहर केड़ करते हैं तो वो केड़ अंदर भी रहती है और बाहर भी रहती है। अंदर भी आनंद और बाहर भी आनंद। अनंत कोट संतन का मेला। अनंत तो ही करोड़ों ही संत वहाँ उसमें मिले हुए। किसमें? ब्रह्म में, तत्व में, स्वरूप में, अविनाशी में। क्योंकि ये ज्ञान आज का कोई नया ज्ञान नहीं।
अनादिकाल से चला आ रहा है। जिन्होंने इस ज्ञान को धारण कर लिया, प्राप्त कर लिया, समझ लिया, साधना कर ली, वो तो मुक्त होकर केवल पद आनंद पद में केल करते हैं। और जिसकी समझ नहीं आया, जिसने धारण नहीं किया, जिसने साधना नहीं की, वो 84 के ढोर बने। ढोर तो जानते हो? हाँ, बाकी सब 84 के ढोर हैं। और कह रहे कि एक बार वो पद मिल जाए आनंद का, अविनाशी का, केवल्य का, नहीं मरने वाला, अकाल पुरुष का, तो ऐसो समयो सदाई हमारे। फिर वो समय से बाहर हो जाता है, काल से बाहर हो जाता है। अब उसके लिए घड़ी का महत्व खत्म हो जाता है। 8 पोर 64 घड़ी एक जैसा। 8 पोर 64 घड़ी साईं का सुमिरन, स्वरूप का सुमिरन। फिर उसे सांझ सवेरे की सुमिरन की आवश्यकता नहीं रहती है। करे तो बहुत अच्छा, लेकिन महाराज कह रहे कि जिससे आनंद पद मिल गया, पूर्ण पद मिल गया, परम पद मिल गया, पूरा हो गया, उसे आवश्यकता नहीं। लेकिन महाराज कह रहे आवश्यकता नहीं है, फिर भी करना है। जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केशु, भावे तार मार मोई दीजियो, शरण आपकी रेशु, राम तेरी दाई पड़े सो कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजे, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसिया सु बिड़त बदे तो काहे बिगड़ सी, राम तेरी दाई पड़े सो। डिग्री मिल गई फिर पढ़ाई थोड़ी करेगा। सीए की डिग्री मिल गई फिर थोड़ी रोज पढ़ते ही रहो, ना पड़ेगा। ये बात तो उस पहले की चल रही, बाद में तो होट कंड सुखराम के गढ़ चढ़िया बंद हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या करेगा? समर्पण की बात चल रही है इसमें। पावन थो तो बहत है, हंसा के स्थूल, हंस के स्थूल में पवन स्थूल शरीर में सोता बह रहा है। अब कुछ तो करेगा, शरीर है। सीए की डिग्री मिल गई, बच्चे दूसरी डिग्री की इंतजार फिर पढ़ाई थोड़ी करेगा कि मेरी डिग्री मिल गई तो भी सीए की किताब को वापस पढ़ते रहो, वो तो नहीं होगा ना। तो जरूरत है उसको थोड़ा अपडेट ले सकते हैं, वापस उस बुक्स को तो नहीं पढ़ेंगे। इसलिए होटकट संग्राम का गढ़ चढ़िया बंद हो जाते हैं। पर कभी कभी रेफरेंस भी तो लेना पड़ता है। तो अपडेट करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, वो करते रहो। बाकी वो आवश्यकता नहीं है। हाँ। डिग्री मिल गई तो वापस से सारी बुक्स को आप रोज पढ़ो, वो नहीं कर सकते। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसो समयो सदैव हमारे, आनंद का समय हमेशा, हाँ, स्वरूप के दर्शन का समय। ठाकुर जी के पट बंद हो जाते हैं या खुले रहते हैं? बंद हो जाते हैं, खुले रहते हैं। लेकिन आपके गट के ठाकुर जी जाग गए ना, उनके पट कभी बंद नहीं होने वाले। ये तो जाग जाए तो तू नहीं, मैं नहीं। हाँ, तू रहेगा ही नहीं ना, फिर तू में कुछ नहीं, एक हो जाएगा। तो कह रहे ऐसो समयो, वो समयातीत हो जाएगा, कालातीत हो जाएगा। फिर कह रहे 8 पोर क्या सांझ सवेरे। अब तो 8 पोर हो गया, सांझ सवेरे की क्या बात करते हो? अब उनके लिए जो है ना नियम नहीं रह गए। नित्य नियम जो होता है ना, वो अब नित्य नियम भी अब लागू नहीं होते। वैसे नित्य नियम का पालन करना चाहिए, अच्छा है, जब तक ऐसी स्थिति ना आए। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर नित्य नियम हो गया तो भी अच्छा है, और नहीं हुआ तो भी खास बात। क्योंकि वो बिना ही नियम के हो रहा है नित्य हमेशा। ऐसो समयो सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे। कह रहे महाराज जन सुखराम अमर घर पाया। महाराज कह रहे ऐसा अमर घर हमने पाया। हम देखे सुखराम के अमर लोक रट राम, राम जी को रट के, राम जी का सुमरन करके, राम जी को याद करके हमने ऐसे अमर घर को पाया, ऐसे अमर घर को देखा। और उस अमर घर की क्या खासियत है,
क्या विशेषता है? वहाँ मृत्यु किसी ने कानों द्वारा सुनी नहीं कि आज इसकी मृत्यु हुई है। यहाँ तो मृत्यु लोक है ना? यहाँ तो अखबार में रोज फोटो छप जाते हैं, बैठे बैठे गड़बड़ हो जाता है। लेकिन महाराज कह रहे कि स्वरूप का घर, निज घर जिसने पा लिया सत स्वरूप का, तो सत स्वरूप में मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। जीव की नहीं होती है, शरीर की होती है मृत्यु। जीव तो आवागमन करता है, मृत्यु शरीर की होती है। जीव भी मर जाता तो अगला शरीर कैसे रहता? शरीर की होती है। तो महाराज फरमाने कि वहाँ शरीर पहुँचता ही नहीं है अमरगर में, तो कैसे मृत्यु होगी वहाँ? कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा? शरीर पहुँचेगा वहाँ पे तो मृत्यु होगी, है ना? तो शरीर तो यही रहता है। शरीर तो मृत्यु लोक का, शरीर तो 5 तत्वों का, शरीर तो संसार का है, तो संसार में रहता है, 5 तत्वों में ही रहता है। 5 तत्वों से बनता है, वापस 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। ऐसे बनता और बिगड़ता रहता है शरीर यहाँ का। लेकिन वहाँ कौन पहुँचता है? आपका स्वरूप सत्य, हाँ, जिसका नाश नहीं होता, जो अमर है। अमर ही अमर घर में पहुँचता है, मरने वाला शरीर अमर घर में नहीं पहुँचता। लेकिन जो स्वरूप अमर घर में स्थित हो गया, अब वो वापस शरीर नहीं धरता, यानी वापस उसे शरीर धरने की आवश्यकता नहीं रह गई। अब कोई भेजे तो आ जावे भले, फिर उसको दुख भी नहीं है आने में, भेजे तो। सुखराम जी महाराज करे, नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे न कोई। सो नेंचर दे मुझ ताई, सतगुरु भेजिया आज युग में। सदगुरु ने कहा जाओ, मुक्त थे वो तो महाराज, फिर भी उनको भेजा तो आ गए। बोला मेरे को भी भेजते हैं तो शरीर धरने में भी मेरे को कोई, मैं कुछ लेने नहीं आया यहाँ पे, मैं क्या करने आया? देने आया। ऐसे ही भगवान कृष्ण भी कुछ लेने नहीं आए, देने आए। हम तो सब लेने आए यहाँ पे। तुम दाता, मैं मंगता हूँ तेरा। वो तो दाता है, देने वाले हैं, वो देने आए। जो देने आता ना वो मुक्त होता, और जो लेने आता है वो मांगते रहते। तो आपको दाता बन के आना है या मंगता बन के आना है? दाता में देने का भाव है, उसमें आसक्ति नहीं है, चाहना नहीं है, इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, खुद की स्वार्थ पूर्ति। दाता और मंगता में बहुत अंतर है। देने के लिए आए तो आपको कोई कष्ट नहीं, तकलीफ नहीं, दुख नहीं है। आपके पास जो है बांटने आए, आपके पास ज्ञान है, बांटने आए। जब तक मन में इच्छा नहीं होगी, जब तक दाता भी नहीं बना। मन में इच्छा नहीं, मन की इच्छा से नहीं है ना भेजना, आदेश। आप किसी के आदेश से आए या आप अपने मते से आए? जैसे गुरु का आदेश लग जाता है तो उस समय कैसे अपन एकदम खाली हो जाते हैं। वही घर पे गए, मामा या फंसे, वापस फंस जाते हैं। यहाँ कितना अच्छा लगता है, ये भगवान कुछ भी नहीं चाहिए। अपन तो मानते हैं कि हम हमारे काम करने आए हैं। आपको लगता है आप हमारे काम करने आए, लेकिन भगवान की माया कैसी है कि वो सारा काम भगवान का करा रही आपसे, पर्दा डाल के, आपका बना के, ताकि आप करते रहो। कुछ भी नहीं सकते। आप सब कुछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप बड़ा होना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो। और काम किसका कर रहे हो? भगवान का। भगवान करा रहे आपसे माया का पर्दा डाल के, आपको बेवकूफ बना के काम करा रहे हैं। लेकिन पीछे तो खुद बैठे हैं। आगे अपन को कर देते हैं। चींटी से लगाकर ब्रह्मा से काम करा रहे हैं भगवान।
चींटियां अंडे लेके जा रही है, ढो रही है, क्यों ढो रही है? किसने कहा उनको? प्रधानमंत्री ने कहा होगा या राष्ट्रपति ने कहा होगा कि तुम अंडे लेके उधर से उधर जाओ, उधर से उधर जाओ। किसने कहा उसको? चींटियों को किसने कहा ये काम करो तुम? हम उसको माया माया है वो चाहती है कि मेरे बच्चे हैं। माया का पर्दा डाल के भगवान अपनी सृष्टि चलाने का काम सबसे करा रहे हैं और सब समझ रहे हैं कि मैं मेरा काम कर रहा हूँ, जबकि कोई अपना काम नहीं कर रहा है, सब भगवान का काम कर रहे हैं। अच्छा तो भी जोरदार पर्दे डाले भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं छूटे बहुविधि गाढ़ा किया। भगवान सबसे अपना सृष्टि चलाने का काम करवा रहे, लेकिन किसी को पता नहीं है कि भगवान करा रहे। सब यही समझ के कर रहे कि ये मेरा बेटा है, मेरे को इसे रखना है। हाँ मेरा सब मेरा मेरा मेरे का पर्दा डाल दिया, मेरे का आवरण डाल दिया, मेरे की माया डाल दी। मेरा ही उस टाइम अच्छा लगता है। हाँ। जीव जब ऐसे फड़फड़ाता है और मेरा नहीं हो तो कौन करे? अच्छा मेरा नहीं हो तो कौन करे? बोलो। कोई नहीं करे। हाँ कोई नहीं करे। हाँ परिवार आपका नहीं हो तो आप थोड़ी परिवार का भरण पोषण करोगे, है ना? मेरा भी अच्छा डाला है भगवान ने, इसलिए पड़ जाते हैं, नहीं पड़ते ही नहीं। ये माया है, ये माया क्या है? ये माया। इस पर्दे को पहचानो। हाँ माया का मोह डाला, ये मोह का बंधन है, ये मोह का बंधन डाला और सब इस बंधन में पड़े हुए सब काम कर रहे हैं, सब काम भगवान का ही कर रहे हैं, लेकिन अपना समझ के कर रहे हैं। लेकिन जो मुक्त जन आते हैं ना, वो भगवान का समझ के ही करते हैं, मैं भगवान के आदेश से कर रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम तो समझते हैं हमारा कर रहे हैं। वो तो बिरला ही है कोई। तो बिरले तो गम पाते हैं, कह रहे करोड़ में संत कोई गम पावे, उस परम पद की, परम आनंद की, परम ज्ञान की गम जानकारी करोड़ों संतों में से, गृहस्थियों की बात नहीं कर रहे, नर नारियों की बात नहीं कर रहे, करोड़ों संतों में से कोई उसका उस तक पहुंच पाते, स्वरूप तक, सत तक, अविनाशी तक, राग द्वेष से, मेरी तेरी से मुक्त होके। तो जन सुखराम अमर घर पाया, ऐसा अमर घर महाराज को मिला, तो हमें नहीं मिल सकता? महाराज तो अभी 300 साल पहले तो हुए थे, कोई बहुत पुरानी कथा नहीं है महाराज की। तो जब महाराज को 300 साल पहले मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता? ये तो कलयुग में 3 जन्म मिल जाते हैं। और उस अमरगढ़ की खास बात क्या बताई? जामन, वहां जन्म भी नहीं है अब लोग, जहाँ जन्म जा मरने का डर आपको कब से लगना चालू हो जाता है? जन्मते ही मरने का डर चालू हो जाता है जन्मते, क्योंकि आप चिंता करने लग जाते कि ये बीमार नहीं हो जाएगी। हाँ कोई तो एक दिन का ही मर जाता है, जन्मते ही मर जाता है। तो मरने का दिन पहले दिन से ही चालू हो जाता है, शरीर के आते ही। बाहर निकलने से पहले भी हो जाता हाँ पहले भी हो जाता, तो उस अंदर भी तो शरीर है। अभी की गार्ड गेल है तो हाँ। किसी भी दिन निकलना हो आठ मणि से जैसी चंद्र सूर्य ग्रह जैसे अंदर भी तो शरीर ही बन रहा है, तो शरीर पाते ही मरने का डर, तो वहां शरीर ही नहीं है शरीर ही है। देह से अलग है स्वरूप आपका, या देही आपका स्वरूप है? जो देह आपने धर रखी है वही आपका स्वरूप है? नहीं। वही आपकी पहचान है? नहीं। क्या है? मैं देह नहीं हूं, मैं जीव नहीं, मैं एक सत्स्वरूप हूं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सत्स्वरूप का कभी जन्म नहीं होता। ये सत्स्वरूप जो भी जन्म में आया है उस सत्य स्वरूप का रिफ्लेक्शन है। क्या है? हाँ वो सूरज है, ये सूरज का रिफ्लेक्शन कांच में पड़ रहा है, प्रतिबिंब है। जीव क्या है? प्रतिबिंब, आभास उस सत्स्वरूप का। और आभास सच्चा होता है। आभास जो दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब जो दिखाई दे रहा है वो सच्चा होता है? नहीं होता।
मिटता रहता ऐसा ही ये जीव है, उस सत्स्वरूप का आभास है, प्रतिबिंब है। वास्तव में तो सूरज है। और नीचे पानी के भरे हुए 1,00,000 घड़े रख दो, पानी भर के उन घड़ों में, कितने सूरज दिखने लगेंगे? 1,00,000 ही दिखने लगते हैं। पक्के? सब में अलग अलग दिखेगा? सब एक सूरज तो एक है, पर अलग अलग कैसे दिखने लग गया? सब में पूरा पूरा दिखेगा, गोल गोल पूरा पूरा दिखेगा। ऐसे कैसे दिखने लग गया? ये तो 1,00,000 कैसे हो गए? एक से वो क्या चीज है तो एक वो सूरज प्रतिबिंब है। ऐसे ही सारे जीव प्रतिबिंब है, जितने भी शरीर दिख रहे हैं ये सब उस सत्य के प्रतिबिंब है। जैसे सूरज एक है, उसके 1,00,000 घड़ों में 1,00,000 सूर्य नजर आएंगे, नजर आते हैं केवल। यह वास्तव में है 1,00,000 आंखों का माया जाल है। ऐसे ही सब अलग अलग हमें नजर आ रहे, दिख रहे, प्रतिबिंब है। ये सत्य की प्रातिभाषिक सत्ता है, प्रतिबिंब सत्ता है सत्य की, जो दिखाई दे रही है, वास्तव में है नहीं। सूर्य तो एक जैसा दिखता है, पर ये प्रतिबिंब सारे अलग अलग क्यों दिखते हैं? क्योंकि उसकी किरणें बहुत सारी हैं, किरणों की वजह से कुछ तब्दीली माया का जाल। और उस घड़े को हिलाओ तो सूरज भी हिलने लगता है ना। पर उसका रूप एक ही है। घड़े को हिलाओ थोड़ा ये रूप अनेक तो सूरज भी ऐसे ऐसे शेक करने लगेगा उस घड़े में। और वो सब नहीं करेगा। ये यहाँ अनेक रूप है, ये अनेक रूप समझना बहुत मुश्किल है। जैसे सूरज एक है और घड़े के अंदर बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से अपना निज स्वरूप सबका एक है, लेकिन है ना ये चेहरे और ये सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। देखो एक जैसा कुछ नहीं बनाया उसने। तो महाराज के जब आप स्वरूप तक पहुंच जाओगे, सूरज तक पहुंच जाओगे, तो सूरज की तो मृत्यु होती ही नहीं है, स्वरूप की तो मृत्यु होती ही नहीं है। घड़ा फूट गया समझो, पानी उसमें से आप बोलो उसकी मृत्यु हो गई, जो घड़े वाले सूरज की बोलो, जो घड़े में था सूरज उसकी तो मृत्यु हो गई ना। कैसे नहीं हुई? घड़े में दिख रहा था हमको, मर गया वो बेचारा, अब नहीं दिख रहा। अब नहीं दिख रहा। वो घड़ा फूटने से, पानी बह जाने से वो सूरज तो 1,00,000 में से एक कम पड़ गया ना हमारे। तो पहले 1,00,000 था, अब कितना 99,999 रह गए। पर उस भरम का पता है अपन को। मर गया वो एक सूरज, नहीं मरा? एक सूरज तो मर गया ना 1,00,000 में से। वो भरम मिटा हुआ है अपना, ये डूब गया इसलिए नहीं दिखा इस पानी में। भरम जितना समझ में आ गया। ऐसे ही ये शरीर जब फूट जाता है, ये काचा भांडा ही तो है, फूट जाता है, तब इसमें जो सूरज दिख रहा था प्रतिभास जीव, वो दिखना बोले मर गया ये तो, गया ये, इसके लिए रोना पड़ता है। और जबकि मरा गया सूरज, केवल प्रतिबिंब मरा उसका, जो जिसका प्रतिबिंब की कोई सत्ता थी ही नहीं, केवल दिखाई दे रहा था, दिखाई देने वाला, अब नहीं दिख रहा है इसलिए मर गया। तो महाराज के यदि आपने असली सूरज को जान लिया और इस प्रतिबिंब को जान लिया, तो आपके लिए मृत्यु सच्ची रही या झूठी हो गई? अब सच्ची रही झूठी हो गई? बताओ। झूठी हो गई। पक्के नहीं है ना। तो पक्का करने के लिए तो महाराज इतना सुना रहे हैं आप। बढ़ता है। एक बात आप दिल से सोचना कि कोई भी मरता है XYZ, चाहे कोई भी हो, क्या आप उसे वास्तव में प्यार करते हो, या आप सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे क्या करूं, इसकी वजह से आप परेशान होकर रोते हो, या वास्तव में उससे प्यार करके रोते हो? ये चीज का मनन करना है। तो महाराज कह रहे उस निज घर में न तो जन्मना है और नहीं मरना है, क्योंकि निज घर में आपको अपने स्वरूप मिल गया, यानी पूरा सूरज मिल गया। प्रातिभाषिक सत्ता नहीं रही उसमें, माया की सत्ता नहीं रही, दिखाई देने वाली सत्ता नहीं रही। और जो दिखे सो सकल विनाशी, जो भी दिखता है वो सबका विनाश होता है। तो कह रहे वहां जामन मरण मोह नहीं माया, उस स्वरूप तक आप पहुंच जाओगे, सूरज तक पहुंच जाओगे, सूरज की समझ हो जाएगी आपको, तो गड़े वाले सूरज के लिए रोओगे नहीं फूटने के बाद, क्योंकि असली तो नहीं मरा ना, असली तो है अभी भी। गड़ा फूट गया था इसलिए पानी उसमें से निकल गया था, इसलिए वो सूरज दिखना उसमें
बंद हो गया। तो अब जामन मरण, अब मोह रहेगा उसके प्रति, वो फूट गया उसके प्रति, नहीं रहेगा। मोह नहीं, माया, वो माया से दिख रहा था, प्रतिबिंब माया से दिख रहा था। जब आपने सत्य को पहचान लिया तो माया मोह नहीं रहा। अभी रोज ही मर गया तब तो न रो। अब आप घर को कोई आभास भी दिवा दे तो देखो क्या ऊपर नीचे धरती हो। एक प्रश्न है, भगवान ने संसार चलाने के लिए सबको भेजा ही क्या? उनको उनका संसार चलाना है इसलिए सबको भेजा, और संसार चलाना ही क्यों था? इस माया का क्या होता है? संसार को चला के अपनी प्राप्ति कराना है भगवान को, संसार चला के और फिर अपनी प्राप्ति कराना है। जीव यहाँ पर माया का ही खेल है सब। तो जामन मरण मोह नहीं माया, उस जगह पहुंच जाओ जहाँ पर माया है ही नहीं, जहाँ प्रातिभाषिक सत्ता नहीं है, जहाँ सत्य की सत्ता है, सतगुरु की सत्ता है, वहाँ पहुंच जाओ। और कह रहे कि महाराज ऐसा हमको अनुभव हुआ है, जन सुखिया सदगुरु सता, मुँह पे कही न जाए, ये मेरे से मुंह से कहने में नहीं आती, लेकिन जो मुझे बरती आएगी, ये मुझे अनुभव हुआ है, ये मुझे बरती है। बरतने का मतलब मेरे अंदर एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके ऐसी सत्ता का, ऐसे स्वरूप का, ऐसे निज तत्व का, ऐसे अविनाशी का, नहीं मरने वाले का मैंने अनुभव किया कि वो मैं हूँ। मुझे बरती का क्या मतलब? सत्ता मुझे बरत गई, यानी सत्ता मुझे भासने लगी, यानी सत्ता में, सत्य में मैं स्थित हो गया। सत्ता रूप से मैं अमर हो गया। अमर हो गए तो कैसे होगे? सत्ता रूप से होगे या शरीर से हो जाओगे? शरीर तो महाराज का भी गया, नहीं रहा, सबका जाएगा शरीर तो। लेकिन शरीर के रहते कह रहे महाराज कि मैंने अविनाशी का बोध कर लिया, समझ कर ली, प्राप्त कर लिया, नहीं मरने वाले को पा लिया, मैंने अकाल पुरुष को पा लिया। और वो अकाल पुरुष का विचार, उस ब्रह्म का विचार अब मेरी बुद्धि पर विवेक के रूप में जाग गया। अब वो बरतता ही रहता है विचार, वो ब्रह्म का विचार, स्वरूप का विचार, सत्य का विचार, तत्व का विचार, अविनाशी का विचार, नहीं मरने वाले का विचार, अकाल पुरुष का विचार अब मेरे जहान से हटता ही नहीं। तो बोलो अब मैं क्यों रहूँगा? अब मुझे कोई दुख होगा किसी के जाने से, किसी के मरने से, या मुझे कोई खुशी होगी किसी के जन्मने से? क्योंकि अब मेरे लिए जन्मना भी भरम हो गया और मरना भी भरम हो गया। अब न तो मुझे जन्म से खुशी है और न मरने से दुख है, न मुझे लाभ से खुशी है और न मुझे हानि से दुख है। क्योंकि सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, और जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों। सदगुरु आपको ऐसे अविनाशी का ज्ञान बता रहे हैं, महाराज कह रहे हैं उस पर आपको क्या करना है? विचार करना, और विचार करके मनन करना है, चिंतन करना है, और देखना है घट के भीतर ऐसे अविनाशी को जो नहीं मरता। उसके अलावा जो भी है, उस अविनाशी के अलावा, उस आत्मा के अलावा जो अनात्मा है, वो आपको सुख भी देगी तो साथ में दुख भी देगी। दिन होगा तो रात भी होगी, जन्म होगा तो मरना भी पड़ेगा। आया है सो जाओसी, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे। तो जंजीर में बंधे हुए कौन गए? जिसने शरीर को सच्चा माना। जिसको अविनाशी का ज्ञान नहीं हुआ, वो शरीर के सुखों में आसक्त रहा।
वो मन के, बुद्धि के, चित्त के, अहम के, सूक्ष्म शरीर के सुखों में भी आसक्त रहा और जीव बना रहा। आसक्ति ही, मोह ही, चाहना ही, इच्छा ही, वासना ही, आशा ही, तृष्णा ही, मनोरथ ही, मनोकामना ही आपके बंधन का कारण है। और ये सब जंजीरें बंधी हुई। और ये कितनी है जंजीरें? गिनती है इनकी? सोमन उलझो सूत, सूत को कौन सुलझावे। इन जंजीरों का सूत, जंजीरों के धागे सोमन उलझे हुए इतने। अब बोलो इनकी गुत्थी कौन सुलझावे? सद्गुरु ही सुलझा सकते हैं आपको। जब आप सद्गुरु के ज्ञान पर विचार करोगे, जब आप अविनाशी पर विचार करोगे, नहीं मरने वाले पर विचार करोगे, कर्ता भोक्ता से रहित, रज्व सत्व और तम से रहित, गुणातीत आपके स्वरूप पर विचार करोगे, निर्विकार स्वरूप पर विचार करोगे, तब ये दुख सारा चला जाए। लेकिन ऐसा विचार हमें होता ही नहीं है, ऐसा ध्यान हमें लगता ही नहीं है। हमें तो ध्यान में भी रूप दिखता है, थोड़ा थोड़ा होता है। चलो थोड़ा होता है वही बढ़िया है, थोड़े में ही निहाल हो जाओगे। महाराज के सदगुरु सत्तार ने बरनी जाई सोमन धान बानगी माई। थोड़ा थोड़ा होता मतलब बानगी मिल गई, नमूना मिल गया। पूरा तो किसी का ही नहीं लगता, पूरा तो हमारा ही नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा ही लगता है। तो थोड़ा थोड़ा लग जाए तो ही महाराज कह रहे हैं आप तो निहाल हो जाओ। एक पल के लिए भी लग जाए बहुत, हाँ, फिर धीरे धीरे एक बार समझ तो आई ना अविनाशी की, या समझ भी नहीं आई अभी? आ गई समझ तो आई। क्यों नहीं, मैं नहीं जे नमक की डली पानी में घुल जाओ तो कुछ को नहीं, जरा थोड़ी देर तो जीव सो बच्चे पाछे मुंह मारे फंसे। पर वो नमक की डली को पानी में गलने में कितना समय लगता है, आसानी से थोड़ी गलती है। नारी उसको 17-18 बार ऊपर नीचे पानी में हिलाती है, तब जाके नमक की डली भी गलती है। तो ऐसे ही सदगुरु हमें रोज ज्ञान में हिलोरे खिला रहे, रोज हमारे शरीर को गड़ा रहे। नमक की डली को सदगुरु के ज्ञान में गड़ा रहे, रोज ऊपर नीचे करते ना। ज्ञान की भी आदत हो गई, ये नहीं मिले तो भी मुसीबत। तो अच्छी आदत है ना ये तो रोज चाहिए। सुनो तो ऐसे लगता है जाने कुछ ही नहीं हुआ वास्तव में। भाई आप लोटे को घर में रख दो तो उसके ऊपर रजकण आकर अपने आप जम जाते हैं। रोज सफाई करनी पड़ती है उसकी, डस्टिंग रोज करनी पड़ती है ना घर की भी। डस्टिंग नहीं करो तो डस्ट आके जम जाती है। ऐसे ही हमारे मन के ऊपर प्रकृति से प्रदत्त स्वभाव से शब्द रूप रस गंध स्पर्श के माया के विचार रोज जमते हैं धूले की तरह। ये धूला रोज 1 घंटे में सफाई डस्टिंग करनी पड़ती है रोज हमको। 1 घंटा लगता है डस्टिंग में। मन की सफाई है, मन साफ हो गया आपका, मन ठहर गया आपका, तो परमात्मा तो आपको मिले ही जुए हैं। बीमारी दूर हो जाती है। तो 70 बीमारियां परमात्मा आपसे दूर नहीं, आपका तन का कपड़ा आपसे दूर होगा भले, लेकिन परमात्मा उससे भी अधिक नजदीक है। हाजर सु हाजर खड़ा, जब देखो तैयार। जो तू गेले चालसी करसी अच्छा काम, 8 फोर थारे कने हाजर रेसी राम। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो। केवली भगवंता में धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो। मोक्ष के मालिका में धन्य हो।
अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा